Hey everyone, myself Mukesh Galit and welcome back to this another video. So basically इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि इंस्टीट्यूट ने रिस्ट्रक्चर किया CSET को, यानी कि जो पहले CSET ऑनलाइन मोड में था उसको कन्वर्ट करके अभी ऑफलाइन कर दिया गया। नहीं, CSET को भी CA फाउंडेशन की तरह ऑफलाइन कर दिया गया है और उसकी फीस, उसके साल में कितनी बार एग्जाम होंगे, कैसे होंगे, कहाँ होंगे, कितने पेपर, कितना पासिंग क्राइटेरिया, सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। सो बेसिकली इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि जो CSET पहले ऑनलाइन मोड में था, यानी कि आप घर पे बैठ के लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से आप CSET का एग्जाम दे सकते थे, वही एग्जाम को अभी इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन कैंसिल करके, यानी कि आप लैपटॉप कंप्यूटर से न दे के ऑफलाइन जाके किसी भी सेंटर पे अभी आपको जैसे CS एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल का एग्जाम होता है वैसे आपको CSET का भी एग्जाम देना पड़ेगा। इसमें फीस में भी चेंजेस आए। CSET ऑनलाइन के कंपैरिजन में ऑफलाइन में फीस ज़्यादा है। सो बेसिकली जो फीस चेंजेस है, तो अभी जो CSET जून में होगा एग्जाम, जून 26 में, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 7,500 रजिस्ट्रेशन फीस और एडिशनल 15,000 आपको एग्जाम फॉर्म के देने पड़ेंगे। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंगिंग हो तो आपको कंसेशनल और मिल जाएगा, थोड़ा बहुत फीस में रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि आप इन कैटेगरी से बिलोंगिंग करते हो। तो जो CSET के एग्जाम होंगे वो साल में होंगे 3 बार। पहला होगा फरवरी में, दूसरा होगा जून में और तीसरा होगा अक्टूबर में। और तीनों के फर्स्ट वीक में एग्जाम होंगे, यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक, जून के फर्स्ट वीक और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको CSET के एग्जाम होंगे और रिजल्ट विद इन मंथ, यानी कि मंथ के एंड तक आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा CSET का। सो सब्जेक्ट की बात की जाए जो कि CSET ऑफलाइन में होंगे वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। CSET जो ऑनलाइन में थे उस कंपैरिजन में CSET ऑफलाइन में। सो पेपर फर्स्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, पेपर सेकंड फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, पेपर थर्ड इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड पेपर 4 बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट। सो बेसिकली ये चारों पेपर होंगे 100 मार्क के और आपको लिखने हैं चारों में से 3 पेपर, यानी कि जो पेपर 1, 2 और 3 आपको लिखने हैं। और जो पेपर 4 होगा जो कि है बिजनेस मैनेजमेंट एंड लॉज वाला, उसमें आपको OMR शीट मिलेगी, यानी कि MCQ बेस होगा और उस पेपर को आपको 2 घंटे में करना है, यानी कि OMR शीट को आपको 2 घंटे में। सो जो बाकी पेपर है उसके लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे और जो बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट वाला है उसके लिए आपको सिर्फ 2 घंटे मिलेंगे। और जो CSET के रिजल्ट है, यानी कि आप CSET क्लियर कर लेते हो तो उस CSET रिजल्ट की वैलिडिटी 1 साल होगी, यानी आपको 1 साल के अंदर अंदर आपको एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। और जो CSET रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो आप 7,500 देके रजिस्ट्रेशन करोगे उसकी वैलिडिटी है 3 साल की, यानी कि आप 3 साल में कभी भी CSET का एग्जाम दे सकते हैं। CSET में जो एग्जाम दोगे उस एग्जाम की आप सर्टिफाइड अपनी कॉपी मंगा सकते हो इंस्टीट्यूट या किसी अदर साइट से। जो CSET अभी ऑफलाइन मोड में वो अभी किन को देना कंपलसरी नहीं है। जिसने CSET ऑनलाइन मोड वाला एग्जाम क्लियर कर दिया गया, जो CSET फाउंडेशन में था वो क्लियर कर दिया गया, या जो CA और CMA में फाइनल एग्जाम क्लियर कर दिए, या फिर वो बंदा ग्रेजुएट है, तो उनको CSET ऑफलाइन देना अभी कंपलसरी नहीं है। जो मेन चेंजेस थे, यानी कि सब्जेक्ट एग्जाम कंपलसरी किसको नहीं है, फीस कितनी है, रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी कितनी है, तो ये सब रिस्ट्रक्चर था जो इंस्टीट्यूट ने CSET में किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।